चलो चलिए देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? जीआई पढ़ रहे थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलो बताओ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब पॉसिबल होता है? 3 कंडीशन है। रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन रोटेटेड के लिए डबल बॉन्ड हो या तो रिंग हो। दूसरा चीज़ बताया था प्लेनर होना चाहिए, है ना। और तीसरा क्या बताया था? मतलब हाँ, सेम एटम से 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए। सेम कार्बन से सेम एटम से 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने। लोन पेयर को भी हम एक तरीके से ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहे थे। 3 बातें हो गई। इसके बाद क्या बताए थे हम लोग? जीआई कहाँ कहाँ हो सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? डबल बॉन्ड सिस्टम में देखा, डबल बॉन्ड सिस्टम में जीआई देखा तो सिस ट्रांस देखा, EZ देखा और सिन एंटी देखा। तो डबल बॉन्ड सिस्टम में सिस ट्रांस तो सब लोग जानते ही हो। हाँ, इसके बाद हमने आपको पढ़ाया EZ सिस्टम पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? EZ। उसमें 6 रूल बताए थे, याद है ना? याद होना चाहिए क्योंकि आगे अगेन आएगा, वो आगे से पढ़ेंगे ऑप्टिकल में, है ना। तो 1-2 दिन में ही आ जाएगा। तो आपको जो रूल लिखाया हूँ, कौन सा रूल था ये? प्रायोरिटी ऑर्डर वाला EZ के लिए। वो 6 रूल याद होना चाहिए। पहला क्या था? रूल नंबर 1, एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको हम प्रायोरिटी नंबर 1 देंगे। अगर एटम सेम हो जाएंगे तो नेक्स्ट एटम को देखना। रूल नंबर 2 यही कह रहा था, नेक्स्ट एटम को देखो। इसके बाद रूल नंबर 3 क्या था? अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको उतनी बार कंसीडर करना है। जैसे CN है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, तो इसका मतलब N उस कार्बन से कितनी बार लगा है? 3 बार लगा। ऐसा आप सोच के चलेंगे। तीसरा 3 हो गया। चौथा रूल क्या था? रियल वर्सेस वर्चुअल। अगर रियल में मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड है और रियल में उतने ग्रुप लगे हुए हैं, तो प्रायोरिटी किसको दोगे? रियल वाले को। 3 हो गया। 4 हो गया। 5वां क्या था? रिंग वाला था। स्मॉल रिंग और बिग रिंग हो, किसको प्रायोरिटी दोगे? स्मॉल रिंग को। लास्ट बताया था कि अगर आइसोटोप्स होंगे तो आइसोटोप को जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो टोटल 6 रूल थे प्रायोरिटी। तो EZ सिस्टम भी हो गया। सिन एंटी 2 ही जगह देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है भाई? यस, ऑक्सीम में और एजो कंपाउंड में। ऑक्सीम और एजो कंपाउंड में। ठीक है, तो सिन लिख लेते हो ना। सिन में क्या था, कैसे कैसे हम सोच रहे थे बताओ? हाँ, हाइड्रो, हाँ, H और OH सेम साइड था, सेम प्लेन में सेम साइड था, तो क्या बोले थे उसको? सिन एल्डोक्सिम। अपोजिट रहेगा तो एंटी। एल्डिहाइड के अलावा अगर मान ली कीटोन है, डिफरेंट ग्रुप लगाए, तो नाम लिखने का तरीका आपको पता होगा ना। जो OH के जो नीचे, जैसे OH की साइड जो भी है उसको सिन के साथ लिखना है। जैसे सिन इथाइल मान लो नीचे है तो सिन इथाइल, फिर क्या लिखेंगे? मिथाइल, जो भी ऊपर है मिथाइल कीटोक्सिम। याद है ना भाई? हवा में समझो वैसे। और हो गया यहाँ तक। उसके बाद अच्छा, एजो कंपाउंड में लोन पेयर से देखते थे। दोनों लोन पेयर सेम साइड तो सिन, अपोजिट साइड तो एंटी। हाँ, चलो आगे इसके बाद बताओ। हो गया यहाँ तक? यहीं तक बताया था क्या? चलिए ठीक है, आज हम देखेंगे काउंटिंग ऑफ जीआई काउंट करना, कितना जीआई बनेगा। तो देखिए फार्मूले के ऊपर है। देखो भाई, क्या है पहला फार्मूला? पहला 2 केस पढ़ने, इसमें पहला केस है अनसिमेट्रिकल केस। अनसिमेट्रिकल, अब समझना पड़ेगा अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। मैं सिमेट्रिकल हूँ, कोई अनसिमेट्रिकल हूँ? सिमेट्री है? नहीं है। कैसे नहीं है? अरे यहाँ से काटो ना, इसे 2 बराबर भागों में बढ़ जाऊंगा। मन में ही काटना है, सही मतलब। नहीं तलवार लेके चले आओ। चलो इधर, सिमेट्री का मतलब जिसको हम 2 बराबर भागों में बांट सके, दैट इज द सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल, मान लो मेरे पास एक हाथ इधर और हो जाता तो काटते क्या 2 बराबर भागों में बढ़ता? नहीं बढ़ता। एक तरफ 2 हाथ, एक तरफ 1 हाथ, तो सिमेट्रिकल होता तब क्या? तब अनसिमेट्रिकल होता। 2 हाथ हो जाते इधर तो क्या होता? अनसिमेट्रिकल हो जाता। तो यहाँ पर R1 और R2 दोनों क्या बराबर नहीं होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनसिमेट्रिकल का केस है। इसका फार्मूला सबसे सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ जीआई 2 की पावर क्या कर देना? n करना है। 2 की पावर क्या करना है? n। वह क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सिस्टम
या रिंग हो सकता है, मतलब जहाँ पर GI पॉसिबल है वो क्या हो सकता है, N हो सकता है। अभी समझ जाओगे। चलो इस क्वेश्चन में निकालते हैं, निकालो। पहले तो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? काट, बीच से काटो। कहाँ है? यहाँ से काटा। ये देखो सेम आ रहा है, अभी ये भी सेम आ रहा है, लेकिन ये क्या हो गया, डिफरेंट। मतलब ऐसा काट के मोड़ दो, उसी के ऊपर चिपका दो। चिपकाने का मतलब अगर उसी के ऊपर वो एकदम फिट हो जा रहा है तब नहीं हो रहा तो अनसिमेट्रिकल है, और फिट हो जाएगा तो सिमेट्रिकल। हम ऐसे बजानेंगे, बात समझ में आ गई ना? तो अनसिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड क्या ये GI शो करेगा? ये करेगा ना? अरे भैया इसको ऐसे पूरा करो, समझ रहे हो ना? CH3 हो गया और इस चीज से डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ क्या हो जाएगा, H दिख रहा है। फिर आगे क्या है बताओ, C, यहाँ से H लगा है, फिर यहाँ पर पूरा ग्रुप लगा है CH डबल बॉन्ड CH PH, ये भी तो करेगा ना? तो इस तरीके से देखो ना, ये है कि नहीं है? अब इसको बदल देंगे तो दूसरा हो जाएगा। अब इसी से कि अब इसी से इसको मैं यहाँ कर दो, ट्रांस बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी चेंज कर सकता हूँ। तो क्या ये वाला GI शो करेगा? ये वाला करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2 की पावर कितना आएगा, 2 की पावर 2। N कितना, डबल बॉन्ड सिस्टम कितनी जगह है, 2, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो 2 की पावर 2 मतलब कितना GI बनेगा, 4 GI इज पॉसिबल। आ रहा है समझ में? चलो भाई इसमें बनाओ। कितने डबल बॉन्ड सिस्टम दिख रहे हैं? पहले देखो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। एक मिनट रुक जाओ। CH2 इसको मैं कर देता हूँ CH3। अब ठीक है। अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है तो देखो कितने डबल बॉन्ड सिस्टम है, 1 2 3। कितना आंसर आएगा, सुन लो यहाँ से। यहाँ देखो ये इसको इस H को ऐसे मत देखो, अच्छे से देखो। ये देखो क्या ये GI शो करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सेम ग्रुप लगा। तो ये वाला डबल बॉन्ड सिस्टम नहीं करेगा। अब कितना हुआ, 2 हुआ। ये करेगा और ये करेगा, तो वही इसका भी आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2, मतलब 4। इसका भी आंसर 4 आ गया। चलो भाई ये वाला बताओ, ये करेगा? पहले सिमेट्रिकल का अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल। देखो यहाँ देखो CH3 लगा है, यहाँ क्या लगा है, CH2। अलग अलग है कि नहीं है? तो अनसिमेट्रिकल ही तो हुआ। क्या हुआ, अनसिमेट्रिकल। तो एक करेगा, ये वाला करेगा। कैसे बता दे, एक CH3 ग्रुप, एक H। यहाँ एक H लिखा हुआ ना, दिखाई नहीं देता वो, हाँ देखना पड़ता, सही बात है। ये पूरा एक ग्रुप, यहाँ भी एक H लगा है, सब जगह यही हाल है। तो ये करेगा, तो ये GI शो करेगा। ये वाला 2 की पावर 3 8 आए। टोटल नंबर आप कितने GI बनेंगे, 8। आ रहा है समझ में? अनसिमेट्रिकल वाला केस समझ में आ गया। चलिए अब सिमेट्रिकल पे चलते हैं। कहाँ पर चलते हैं? सिमेट्रिकल का फार्मूला क्या है देखिए, R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ GI बराबर 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p, वेयर p क्या है, n/2 माइनस 1, n/2 माइनस 1। अच्छा कब होगा, इफ n इज इवन, जब n किस में होगा, इवन नंबर में होगा। इवन समझ में आ रहा है ना? जैसे 2 बार हो, 4 बार हो, 6 बार हो, समझ गए ना? या इवन में हो, हाँ 7 मत कर देना। और फार्मूला P इज इक्वल टू का होगा n माइनस 1/2 होगा। देखो दोनों में अंतर है। इफ n इज कितना होगा, ऑड। जब अगर है तो इस फार्मूले का यूज करना। चलो चेक करते हैं, इसमें बनाते हैं। चलो इसमें बनाओ, कितना आ रहा है? पहले बताओ सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है, बराबर। देखो 20 से काटो 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 काटो। ये इसके ऊपर आया, काट करके इसको ऐसे चिपका, इसको मोड़ दो। ये इसके ऊपर जाएगा, ये इसके ऊपर जाएगा, ये इसके ऊपर। सब सिमेट्रिकल है कि नहीं है? ऐसे ही पहचानेंगे हम 20 से काट के। तो सिमेट्रिकल है। कितने हैं इसमें, 2। कौन सा फार्मूला लगाऊं बताओ? GI इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस n कितना है, 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर p कितना है,
पी वाई कौन सा फार्मूला लगाऊं? 2, तो n/2 2/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस ये कितना 1 में से 1 गया कितना 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मतलब 1, जिसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, टोटल कितना आएगा 3, तो 3 GI इज पॉसिबल। आ रहा है समझ में? चलो भाई इसमें बताओ, पहले बताओ सिमेट्रिकल है? यहाँ से काटो, मोड़ो, ये इसी के ऊपर जाएगा, ये इसके ऊपर जाएगा, ये इसके ऊपर जाएगा, ये इसको, सिमेट्रिकल है कि नहीं है? पहले तो यही पहचाना जरूरी है कि सिमेट्रिकल है कि नहीं। तो ये GI शो करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, 3 आ रहे हैं ना। तो बताओ GI इज इक्वल टू, फार्मूला बताओ, 2 की पावर 1 2 3 प्लस 2 की पावर, अब 8 है कहाँ पे, 2 की पावर 3, अरे पहले तो ये लिखोगे ना, ये वाला 2 की पावर n-1 लिखा ना, ओह सॉरी एक मिनट 3 - 1, हाँ मैं ध्यान नहीं दिया, प्लस 2 की पावर, चलो भाई इस पर बताओ n-1, n कितना है 3 - 1/2, तो कितना हो जाएगा भाई ये 2 की पावर 2 प्लस ये कितना आएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर मतलब 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 4 और 2 कितना आ गया 6, टोटल GI इसमें कितने पॉसिबल हैं 6। आ रहा है समझ में? इसमें बता दो भाई क्या ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, पहले बताओ। अनसिमेट्रिकल है। अरे यहाँ देखो CH3 लगा है, यहाँ क्या लगा है, यहीं देख करके ही पता चल गया आपको शुरुआत में ही। कौन सा केस है ये अनसिमेट्रिकल, क्यों यहाँ पर क्या लगा है CH3, तो ये तो अनसिमेट्रिकल वाला केस है, अनसिमेट्रिकल वाला। तो ये क्या शो करेगा, नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर CH2 लगा है, ये करेगा ये करेगा ये करेगा और ये करेगा। 2 अनसिमेट्रिकल है तो GI 2 की पावर कितना करूँ, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मतलब कितना हुआ 16। आ रहा है समझ में? चलो फाइंड द GI, चलो इस क्वेश्चन को बनाओ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ GI, कितने आएंगे बताओ, टोटल नंबर ऑफ GI किसमें आएंगे? थोड़ा सा कैमरा घुमा दो भाई। कितना आएगा, n की वैल्यू बता दो खाली, आ गया। ये तो अनसिमेट्रिकल है कि सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, बच्चे से पूछ लो बता देगा। हाँ अब n की वैल्यू बता दो, 1 2 3 4, ये अच्छा आपको साइक्लिक कंपाउंड बताया था ना, एल्कीन के लिए बताया था। कितने कार्बन है इस रिंग में 6, तो मैंने कहा था GI 7 तक नहीं करेगा, ये तो 6 है तो ये वाला नहीं करेगा, समझ में आ रहा है ना, ये वाला करेगा, ये वाला करेगा। रिंग कितने का है 8 का, तो ये भी करेगा, तो 2 की पावर 3 मतलब कितना आया 8। समझ में आ रहा है? चलो भाई इसमें काउंट, इसमें निकालो तो फटाफट, ये करेगा ये वाला, ये, अरे ये कहाँ से करेगा, इसमें डबल बॉन्ड तो है ही नहीं। हाँ भैया साइक्लोएल्केन में GI नहीं बताया था, क्या बताया था साइक्लोएल्केन में, साइक्लोएल्केन है 2 डिफरेंट कार्बन पकड़ो, 2 डिफरेंट कार्बन पकड़ा, दोनों पर सब्स्टिट्यूएंट लगेंगे नहीं लगे हैं, लगे हैं, तो ये भी GI शो करेगा, मतलब ये भी करेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और ये भी करेगा, तो 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा 16। चलो GI निकालना आ गया सबको, तो इस तरीके से आपको GI निकालना है, ठीक है, नोट कर डालो। इन बाईसाइक्लिक GI इन बाईसाइक्लिक कंपाउंड, बाईसाइक्लिक कंपाउंड जानते हो, देखो मोनोसाइक्लिक है, ये मोनोसाइकिल है, बाईसाइकिल लगाना क्या करें हम, ये लो बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बाईसाइकिल। एक स्पाइरो भी होता है, स्पाइरो क्या होता है, जब एक कार्बन से 2 रिंग जुड़े हो, ये ऐसे कंपाउंड क्या बोलेंगे स्पाइरो। अब ये सब सिलेबस यही देखो पहले,
GI इन बाईसाइकिल, क्या ये GI शो करेगा? बताओ, क्या ये GI शो करेगा जो मैंने लिखा है? नहीं करेगा। करेगा नहीं करेगा? देखो इसको ढक लो ऐसे, 2 रिंग है ना, एक रिंग को ढको ऐसे, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलो सी सी इतना तो कर सकते हैं, यहाँ से सी लगाया और एक हाइड्रोजन लगाया, नहीं लगाया? अरे लगा ही नहीं लगा भाई, हाइड्रोजन लगाए, अब हुआ नहीं सिस्टम। तो आप ऐसे चेक करोगे, बाईसाइक्लिक रहेगा तो ऐसे, तो GI शो करेगा। बात समझ आ रही? ये बताओ, ये GI शो करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। ये भी करेगा, सेम उसी तरह ढक लो इसको, यहाँ एक हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो ये भी GI शो करेगा, ये भी करेगा। चलो इसको बताओ। बताओ, करेगा कि नहीं करेगा? अरे यहाँ H लगाओ, मन में लगाओ H। ये 2 डिफरेंट कार्बन देखो, वो क्या लगा है, एक ग्रुप हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक ग्रुप हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया। करेगा कि नहीं करेगा? चलो बताओ, करेगा क्या? करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि साइक्लोएल्कीन हो गया ये, और 6 कार्बन 6, तो ये शो नहीं करेगा। अरे यहाँ कहाँ हाइड्रोजन लगाओगे? लगा पाओगे क्या हाइड्रोजन? नहीं, 4 बार तो ऑलरेडी हो गया है, तो ये शो नहीं करेगा, ये GI शो नहीं करेगा। चलो बताओ, ये वाला बताओ, ये बताओ। ठीक, बताओ बताओ भाई, ये वाला करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई? इसको ढक भी लिया आपने, ठीक है, ढक लिया, यहाँ पर तो ठीक है, एक कार्बन लगा, एक हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कहाँ लगेगा? लगेगा क्या? नहीं, ये GI शो नहीं करेगा। ये वाला बताओ, करेगा नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? करेगा। ये तो नहीं करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड सिस्टम नहीं करेगा। ये साइक्लो एल्कीन हो गया, 4 मेंबर का रिंग है, ये वाला 6 मेंबर का रिंग है, तो ये भी ये वाला पाई बॉन्ड भी नहीं करेगा। लेकिन सुनो, ये वाला ये रिंग है, 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, 2 अलग अलग लगे नहीं लगे, क्या यहाँ एक हाइड्रोजन है? तो ये वाला करेगा ही नहीं करेगा? करेगा। मतलब ये वाला करेगा, ये करेगा, ये दोनों सिस्टम नहीं करेंगे, ओवरऑल कंपाउंड करेगा। आई बात समझ में ना? ओवरऑल कंपाउंड करेगा। तो ठीक है, ये मैंने GI बता दिया, GI इन बाईसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखिए कुछ स्पेशल केस होते हैं, सम स्पेशल केस में GI देख लीजिए। देखो क्लोरीन चलो, क्या ये दोनों GI शो कर रहे हैं? क्या ये दोनों GI शो कर रहे हैं? बदल नहीं गए, यहाँ दोनों क्लोरीन सेम साइड था, दोनों क्लोरीन क्या हो गया? अपोजिट हो गया, ये सीस हो गया। कहेंगे सर ये ट्रांस है कि नहीं है? कि नहीं है? मैंने बताया था GI तभी होगा जब
रोटेशन अब्सेंट होगा, रेस्ट्रिक्टेड होगा। ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, रोटेट नहीं हो जाएगा, पूरे से घूम जाएगा, ये घूम के इधर आ गया। अरे बोलो समझ आ रहा है, घूम गया। तो जब गुरु घूमता है ना तब कौन सा आइसोमेरिज्म होता है? कन्फर्मेशन होता है। क्या होता है यहाँ पर? ये आगे पढ़ेंगे। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म होता है यहाँ, कन्फर्मेशनल। समझ में आई बात? तो यहाँ जीआई नहीं है, जीआई नहीं है। अच्छा लेकिन मैं ऐसा कर दूं, कैसा कर दूं? देखो 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 ध्यान से देखो, Cl 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 Cl, क्या ये जीआई शो करेगा? बताओ भैया। अगर ये बदला होगा तो बॉन्ड ब्रेक करके बदला होगा ना, रोटेट करके तो नहीं हो सकता। बात समझ आई ना? तो ये क्या है? सिस, और ये क्या है? ट्रांस। तो कैसे हुआ होगा? ये बॉन्ड ब्रेक करके हुआ होगा, रोटेट करके तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए जीआई शो करेगा। समझ में आ गई बात? नोट कर डालिए इसको सबको।